जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जिसके अंदर फ्लोर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। तो आप इस फ्लोर बेस्ड पजल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको बनाने की कोशिश की होगी। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, GHIJKLM और N। ये एक इमारत की शीर्ष तल तक विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। इस प्रकार रहते हैं कि निचली मंजिल की संख्या कौन सी होगी? 1 होगी और सबसे ऊपर मंजिल की संख्या होगी 8। लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब कहने का मतलब है आपके पास 8 मंजिल है और वो एक ही नाम से नहीं रह रहे, जैसे GHIJKLM, यानी अलग अलग मंजिलों पर वो रह सकते हैं। देखिए अब चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 मंजिल बना लेते हैं। ये देखिए, ये 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। ये आपकी 8 मंजिल हो गई। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, J और L मंजिलों के मध्य 3 मंजिलों का अंदर है। मतलब J और L के बीच कितनी मंजिल है? 3 मंजिल है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? J और L, 1 2 3। J और L के मध्य कितने हैं? 3 है। देखिए इसमें हमको नहीं पता है कि J ऊपर होगा कि L ऊपर होगा, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अगर J ऊपर होता तो ऐसे लिखते, J अगर ऊपर होता तो J 1 2 3 L, अगर L ऊपर होता तो L को ऊपर लिखते। तो हमें नहीं पता है, इसीलिए मैंने J और L के बीच में इस तरीके से 3 मंजिल लिखी है। आगे देखते हैं। वे दोनों ही विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। मतलब दोनों किस पर रहते हैं? ऑड पे रहते हैं। तो इसको भी ऑड लिख देते हैं और इसको भी ऑड लिख देते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि N H से ठीक ऊपर रहता है। N जो है, N H से ठीक ऊपर रहता है। तो मैंने बोला था कि जब भी आपको ठीक ऊपर या नीचे कहे तो साइड में एरो बनाएंगे, और कहे कि ऊपर रहता है, ठीक ना लगाए, सिर्फ बोले ऊपर रहता है, तो हम बीच में एरो लगाएंगे। तो N जो है H के कहाँ रहता है? ठीक ऊपर रहता है। उसके बाद क्या है, जो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। देखो क्या बोल रहा है, जो सम संख्या वाले। तो जब भी जो बोले तो आपको पास वाला लेना है। तो जो के पास क्या था? H। तो ये किस पे रहता है? सम संख्या, मतलब इवन पे रहता है। H जो है किस पे रहता है? इवन पे रहता है। इसके बाद क्या है कि I मंजिल संख्या 6 पर रहता है। तो I के लिए क्या बोल दिया? 6 पे रहता है। तो I को हम 6 पे लिख देते हैं। ये हो गया I। चलिए उसके बाद L और M के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। L और M के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं? एक व्यक्ति। तो L और M, हमको नहीं पता L ऊपर रहता है कि M ऊपर रहता है। इसके बाद देखते हैं, एक व्यक्ति रहता है। J जो है I से ऊपर रहता है। J जो है I से ऊपर रहता है। देखिए I के ऊपर 2 ही जगह है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। और J के लिए बोला हुआ है किस पे है? ऑड पे है। तो J इस पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये इवन है। तो J कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। जब J आ गया तो J और L के बीच में कितने? 3। तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। देखिए L ऑड पे आया कि नहीं आया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि K और H के मध्य 3 व्यक्ति रहते हैं। तो K और H के मध्य कितने? 1 2 3। हमें नहीं पता कि H ऊपर रहेगा कि K ऊपर रहेगा। तो K और H के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए ये हो गया, I हो गया, J हो गया, L हो गया। अब देखिए हमें N और H एक साथ रखना, कोई 2 जगह चाहिए और इवन चाहिए। H के लिए क्या चाहिए? इवन जगह चाहिए। तो जो 2 जगह कहाँ पे? एक तो यहाँ जगह खाली है 2, एक यहाँ पे जगह खाली है। अगर हम N और H यहाँ रखते हैं तो H तो किस पे आ जाएगा? ऑड पे आ जाएगा। तो H यहाँ नहीं आ सकता। तो जगह कौन सी बची है? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे? यहाँ पर N रख देंगे और यहाँ पर हम H रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे? H रख देंगे। H और K के बीच देखिए कितने पर्सन है? 3 मंजिल है। तो देखिए यहाँ आ सकता है क्या? 1 2 3। नीचे तो जगह खाली नहीं है, तो मतलब ऊपर 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। और देखिए L और M के बीच में 1 है, तो ये हो गया L और यहाँ पे क्या हो जाएगा? M हो जाएगा।
अब आपका क्या बच गया, जी एच, तो जी बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे जी, और आया आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करनी है, आपको पहले डिनोट कर लेना है जो भी आपको बोला गया है, आपको लिख लेना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, जो आपने मतलब नोट किया है, जो भी कंडीशन आपने लिखी है, बस आप अपनी समझ से लिखिए। मेरी समझ ये है, आपकी जो समझ है आप उस हिसाब से लिखिए और फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं आज हम फ्लोर बेस्ड का। तो आप ये वाला क्वेश्चन बनाइए और कोशिश कीजिए कि वीडियो पॉज करें और बनाइए इस क्वेश्चन को। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो देखते हैं हम कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 7 महिलाएं हैं, कौन कौन सी, PQRSTUV, जो विभिन्न कंपनियों की प्रबंधक निदेशक है। अब प्रत्येक 1 से लेकर 7 अलग अलग मंजिलों पर रहती है। देखिए जब भी आपको मंजिल के बारे में कहे तो जब तक आपसे ये नहीं कहे कि सबसे ऊपर वाली मंजिल को 1 लेना है, तब तक आप सबसे ऊपर वाली मंजिल को क्या लेंगे, 7, जैसे 8 मंजिलें तो 8 ऊपर, जिस तरह से मंजिलें होती है सबसे ऊपर 8, 7, 6 या 7, 6, 5, सबसे नीचे वाली मंजिल को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 7 मंजिलें हैं, तो पहले हम 7 मंजिल लिख लेते हैं। तो ये होगी 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। ये आपकी 7 मंजिलें हो गई। 7 महिलाएं हैं, लिख लेते हैं। ये 7 महिलाओं के लिए जगह हो गई। और क्या बोलता है कि 7 मंजिलें काम करती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि समान क्रम में, उनमें से प्रत्येक को अलग रंग पसंद है। कैसे, जैसे नीला, हरा, पीला, आसमानी, बैगनी, लाल, गुलाबी और गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है। मतलब ये अलग अलग रंग की साड़ी पहनती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में पहने जो क्रम दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन का कंडीशन नोट करते हैं। क्यू मंजिल 4 पर काम करती है। तो देखिए ये तो आपका हो गया महिलाएं जो PQRST है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जो वो साड़ी पहनती हैं, जिस कलर की वो साड़ी पहनती है। तो इसमें बोल रहा है क्यू जो है मंजिल 4 पर, 4 पर काम करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, क्यू लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लेकिन वह बैगनी या आसमानी रंग की साड़ी नहीं पहनती। क्यू जो है बैगनी और आसमानी नहीं पहनती, यहाँ लिख लेंगे बैगनी और ये आसमानी। बैगनी और आसमानी क्या करती है, नहीं पहनती है। तो हम कट का निशान लगा देंगे कि बैगनी और आसमानी नहीं पहनती है। उसके बाद बोल रहा है कि आर जो है नीले रंग की साड़ी पहनती है, लेकिन वह 2 या 6 पर काम नहीं करती। तो आर देखिए कहाँ काम नहीं करती, आर यहाँ पे काम नहीं करती है, 2 पे काम नहीं करती है, और आर जो है कैसे पहनती साड़ी, नीले रंग की साड़ी पहनती है। कैसी पहनती है, नीली रंग की साड़ी पहनती है। उसके बाद टी मंजिल 5 पर काम करती है और लाल रंग की साड़ी पहनती है। टी जो है मंजिल 5 पे काम करती है और कैसे रंग की साड़ी पहनती है, लाल रंग की साड़ी पहनती है। वह महिला जो हरे रंग की साड़ी पहनती है वह मंजिल 7 पर काम करती है। तो हरे रंग की जो साड़ी पहनती है किस पे काम करती है, 7 पे पड़ती है। तो हरा रंग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि एस मंजिल 1 पर काम करती है। तो एस मंजिल किस पे काम करती है, 1 पे काम करती है, तो एस यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वी गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है। तो वी के लिए कोई नहीं पता तो यहाँ लिख दीजिए वी गुलाबी। वी कैसे रंग की साड़ी पहनती है, गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है। उसके बाद है पी मंजिल 7 पर काम नहीं करती है। तो पी जो है यहाँ पर नहीं आएगा, पी मंजिल 7 पर काम नहीं करती है। वह महिला जो आसमानी रंग की साड़ी पहनती है वह मंजिल 2 पर काम करती है। तो 2 पर कौन महिला काम करती है, जो आसमानी रंग की साड़ी पहनती है। तो यहाँ लिख लेंगे आसमानी रंग की जो साड़ी पहनती है किस पे, 2 पे काम करती है। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, आर नीला मतलब 2 जगह खाली होनी चाहिए, वी गुलाबी 2 जगह खाली होना चाहिए। तो हमारे पास 2 जगह कौन सी खाली है, एक ये वाली देखिए यहाँ पे 2 जगह खाली नहीं है, यहाँ पे 2 जगह खाली है, और कहाँ यहाँ पे 2 जगह खाली है। या तो आर नीला यहाँ आएगा या तो आर नीला यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे आर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आर नीला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आर
और यह कौन से रंग की साड़ी पहनती है, नीली रंग की साड़ी पहनती है। अब बच गया वी गुलाबी। वी गुलाबी के लिए भी 2 जगह चाहिए, तो कौन सी 2 जगह, सिर्फ यही बची है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे वी गुलाबी, वी गुलाबी। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर बैगनी नहीं आ सकता है, और आसमानी, आसमानी तो यहाँ आ गया, यहाँ बैगनी नहीं आएगा, तो बैगनी के लिए अब कौन सी जगह बची है, सिर्फ यही जगह बची है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बैगनी लिख लेंगे। यहाँ हो गया बैगनी। कलर में कौन सा रंग बचा है, कलर में आपका पीला रंग बचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पीला। और आपका पी जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी, यू बच गया, तो यू यहाँ रख देंगे और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते करते ही आपसे क्वेश्चन, अभी लग रहा होगा कि पहले नोट करें, लेकिन ये आपको बहुत इजी बना देगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है, जैसे आप अगर बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर कंप्यूटर की तरफ देखते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, जिस लाइन को आपने पढ़ा है उस लाइन को आप दोबारा पढ़ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आप एक एक लाइन करके पढ़िए और उसको कंडीशन जो है उसकी लिखते जाइए अपने शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे नहीं कि पूरी पूरी लिखनी है, सिर्फ आप शॉर्ट तरीका अपनाइए जो आपका अपना तरीका हो, जिससे आप पहचान सके, अच्छा इस कंडीशन का मतलब ये है, आप उस तरीके से बनाइए, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, कम से कम समय लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।